बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इकट्ठा करके जोड़ा था। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हाल हो गया मेरा। I'm not interested in शादी भी नहीं करनी मुझे। कैसे चलेंगे सिलसिले, नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। तुमसे ही करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। बदल चुका है, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बुरा। कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। आयरा और कामयार के ताल्लुकात अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पिछले एपिसोड्स की झंझलाहट, गलत फहमियां और अधूरे सच उनके जज्बात को मुसलसल आजमाइश में डाल रहे हैं। आयरा के दिल में कभी मोहब्बत थी, मगर माजी की धोखाधड़ी और वायरल होने वाली वीडियो ने इस मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल दिया है। ये नफरत सिर्फ उनके दरमियान फासले ही पैदा नहीं कर रही, बल्कि हर मुलाकात और हर बात को एक नए तनाज़े में बदल रही है। कामयार अब ये महसूस करने लगा है कि आयरा इससे शदीद नाराज़ है, मगर वो खुद भी एक गहरी उलझन का शिकार है। वो ये समझने से कासिर है कि आयरा की खुशी और अपने जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करे। वो नहीं चाहता कि उनके दरमियान मज़ीद दूरी बढ़े, लेकिन इसकी अना और फ़ख्र उसे अक्सर वाज़ेह और मज़बूत कदम उठाने से रोक लेते हैं, जिसका नुकसान बराह रास्त इस रिश्ते को हो रहा है। दूसरी तरफ आयरा की फैमिली अब भी इस रिश्ते के हक़ में नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि जल्द इस जल्द आयरा और खावर का रिश्ता तय हो जाए। ये दबाव कामयार के लिए एक और सदमा बन जाता है, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहता कि आयरा खावर के साथ शादी करे, मगर उसे ये एहसास भी है कि उसके पास आयरा के फ़ैसलों पर असर डालने की ताकत अब कमज़ोर पड़ चुकी है। इस तमाम कशमकश के दौरान आयरा अपनी ज़िंदगी को संभालने और अपने करियर पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही है, मगर कामयार की मौजूदगी या उसकी याद अक्सर उसे उलझा देती है। वो अपनी ज़ात, अपने मुस्तकबल और अपने फ़ैसलों के बारे में शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। मोहब्बत और नफ़रत के बीच ये तज़ब्ज़ब इसके हर कदम को मुश्किल बना रहा है। उसी दौरान अस्पताल और पुलिस का मामला सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। आयरा ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना नाम लिखवाया ताकि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे, मगर कामयार के लिए ये लम्हा अंदर से तोड़ देने वाला साबित होता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि वो आयरा की ज़िंदगी में कितना मुलवस है, और यही एहसास उसे अंदर ही अंदर कुचल रहा है। आयरा के दिल में माजी की धोखाधड़ी और हाल की नफ़रत के दरमियान जज्बात का एक तूफ़ान बरपा है। यही वजह है कि वो कामयार से बराह रास्त बात करने से हचकिचाहट महसूस करती है, क्योंकि हर गुफ्तगू उसके ज़ख्मों को ताज़ा कर देती है। फैमिली का दबाव और इसकी अपनी ख्वाहिशात आपस में टकरा रही हैं, जिससे आयरा और कामयार के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अब कामयार ये समझने लगा है कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर इन्हिसार करना काफ़ी नहीं। अगर वो वाकई आयरा से मोहब्बत करता है तो उसे उसकी खुशी और उसके फ़ैसलों का एहतराम करना होगा, चाहे वो फ़ैसले उसके दिल के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हों। यही वो मकाम है जहाँ उसके फ़ख्र, अना और मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होता है। इस तमाम तनाव, तलखी, नफ़रत और मोहब्बत के इम्तिजाज में आयरा और कामयार का रिश्ता एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ आयरा की शादी से जड़े फ़ैसले और उसके अंदरूनी जज्बात उनके मुस्तकबल का रख्ते करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में ये कहानी दिखाएगी कि मोहब्बत और नफ़रत किस तरह किसी रिश्ते को तोड़ भी सकती हैं, और अगर फहमाइश आ जाए तो दोबारा जोड़ भी सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या कामयार आयरा की खुशी के लिए अपनी अना को छोड़ पाएगा, और क्या आयरा अपने माजी के ज़ख्मों से निकलकर अपने दिल की आवाज़ सुन सकेगी? यही कशमकश, यही जज्बाती मूड और यही गैर यकीनी सूरत हाल आने वाले एपिसोड्स को मज़ीद शिद्दत, सस्पेंस और जज्बात से भर देगी, जहाँ हर नाज़िर आयरा के फ़ैसलों, कामयार के रद्द-ए-अमल और उनके दरमियान पैदा होने वाली हर नई पेचीदगी